आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाता हूँ जो आपके सामने रोज़ इस दुनिया में रहती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में उस तरीके से सोचते नहीं हो, उन चीज़ों को उस तरीके से समझते नहीं हो। इस दुनिया में अमीर बनना हमेशा से ही मुश्किल था, लेकिन अमीरी एक अलग चीज़ होती है। अमीरी वो होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप शौक करते हो, अपने महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हो, लेकिन उससे हटके एक अलग चीज़ होती है बेसिक नेसेसिटी। जैसे कि इंसान को अपने परिवार के लिए जो चीज़ें खरीदनी है, एक घर खरीदना है, उसको कहते हैं बेसिक नेसेसिटी। क्या आप इस बारे में सोचते हो कि जो अमीर बनना है, अमीर बनने का प्रोसेस है, वो कैसे साल दर साल, दशक दर दशक मुश्किल होता जा रहा है? कैसे इतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है पैसा कमाना एक आम इंसान के लिए जो ज़ीरो से शुरुआत करता है? क्या आप सोचते हो जो पहले से अमीर लोग हैं वो कैसे और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो बिल्कुल ज़ीरो पे है वो आदमी पैसा ही नहीं बना पा रहा? पैसे का जो मेन रोल है आदमी की लाइफ में वो क्या है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके सबसे पहले, उसके बाद शौक़ आते हैं। सबसे पहले आती है उसकी जो अपनी और उसके परिवार की जो बेसिक ज़रूरतें हैं। आज से 40 साल पहले का जब समय था, जब लोग काम करते थे, पैसा कमाते थे, तो अगर आप करेंसी वाइज कंपेयर करोगे तो आज के मुकाबले काफ़ी कम पैसा कमाते थे। लेकिन हमें कंपेयर करना चाहिए जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उन चीज़ों के प्राइजेज़, और जो हमारी सैलरी के बेसिस पे हमारी अफोर्डेबिलिटी है उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों से कंपेयर करना चाहिए। आज से 40 साल पहले जब आदमी, कोई नया आदमी जॉब लगता था, काम करना चालू करता था, तो अगर उसको अपना घर खरीदने का उसका टारगेट है तो उसको कितना टाइम लगता था? 2 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। ज़मीनों के रेट इतने सस्ते थे कि वो 5 साल की जॉब में अपना प्लॉट खरीद के घर बना सकता था घर वालों के लिए। और ये तो मैं एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशंस नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ नहीं थी। वो इंसान भी 5 साल काम करके अपने परिवार को एक घर दे सकता था। लेकिन आज का टाइम क्या है? आज की डेट में एक आदमी 20-25 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद उसकी नौकरी लगती है जाके कहीं 50,000 की, 1 लाख की, और अगर वो घर बनाने की सोचता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? आज की डेट में एक नॉर्मल परिवार के लिए अच्छा घर कितने में आता है? 1 करोड़। आदमी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़े तब उसका पैकेज कितना लगता है? 10-12 लाख का। अगर उसको वो घर बनाना है तो उसको कितने साल की सैलरी चाहिए? 10-12 साल की सैलरी चाहिए उसको, और वो भी तब जब वो 1 रुपया खर्चे ना, कुछ खाए ना, कुछ घूमे ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो ये चीज़ कर भी पाए, 10-12 साल पैसे अपने 1-1 रुपया जोड़े कि भाई 1 करोड़ करके मैं घर खरीद, तब तक उसका रेट 2-2.5 करोड़ हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इंसान के हाथ से, इंसान की अफोर्डेबिलिटी से चीज़ें, उनके प्राइजेस चीज़ों के निकलते जा रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो एसेट्स हैं, उनके प्राइजेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी की सैलरी है, जो इतनी सारी जॉब्स हैं देश में, जो उसमें मिनिमम वेजेस हैं, या फिर एक अच्छे क्वालिफाइड आदमी की भी जो स्टार्टिंग पैकेज लगता है, उसके अंदर तो उतनी हाइक नहीं आ रही। उसके पैकेजेस तो उस हिसाब के नहीं लग रहे कि जो 40 साल पहले होता था कि भाई 4-5 साल काम करके आप अपना घर खरीद सकते हो, आज उतना पैकेज नहीं है कि 4-5 साल में आप घर खरीद लो। उस टाइम पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट या 12th पास आदमी की इतनी सैलरी लग जाती थी कि वो 4-5 साल में अपना घर खरीद सके। एसेट के प्राइसेस इस हिसाब के थे। आज की डेट में आदमी ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तब जाके उसकी उतनी सैलरी लगती है कि उसको 20-25 साल का लोन लेना पड़ेगा अगर वो अपना घर बनाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आज की डेट में जॉब के ज़रिए या छोटी मोटी नौकरी के ज़रिए आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपको इतनी सैलरी भी नहीं है कि आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सको 90% लोगों के लिए। तो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बना सको, तेज़ी से पैसा बना सको, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आप बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाओगे। अमीर बनना तो छोड़ दो। आज की डेट में अमीर बनना या पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इच्छा वाली बात नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप अपने परिवार के लिए चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं अपनी पूरी कर सकते।
अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है पैसा कमाने का। और दूसरी चीज़ समझो, पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रही हैं चीज़ें। 40 साल पहले जो चीज़ें थी आज वो चीज़ें अफोर्डेबिलिटी से बहुत बाहर हो गई हैं। और कमाने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। पढ़ाई लोग उस टाइम भी ऐसी करते थे, जॉब्स भी ऐसी करते थे, ठीक है थोड़ी एडवांस जॉब्स हैं, पर लोग तो सेम ही थे, आईक्यू लेवल भी कहीं ना कहीं सेम ही था, पर वो अपनी चीज़ें थोड़े समय में ख़रीद पा रहे थे। आज आदमी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं चीज़ें। तो एक तो जो मेन स्ट्रीम सबसे ज़्यादा मेन तरीका था पैसा कमाने का, एक जॉब करके पैसा कमाना, वो तरीका ख़त्म हो चुका है। उस तरीके से बेसिक चीज़ें पूरा करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद और चीज़ें देखो, समझो कि पैसा कमाना मुश्किल कितना ज़्यादा हो चुका है। जॉब का जो तरीका था वो ख़त्म, बिज़नेस करते थे लोग कि भाई जॉब नहीं है तो कोई अपनी दुकान खोल ली, कोई अपना बिज़नेस कर लिया। आज की डेट में कोई बिज़नेस कर सकता है इंसान, कोई शॉप खोल सकता है, सारी चीज़ें अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो कोई आदमी छोटा काम भी नहीं कर सकता, अपना धंधा भी नहीं कर सकता पैसा कमाने के लिए। अगर आप यहाँ पे हो, ज़ीरो लेवल पे हो, और आप चाहते हो एक अच्छी वेल्थ बनाना, अच्छा पैसा बनाना कि आप चीज़ें अफोर्ड कर पाओ, सब चीज़ें अपनी इच्छा से कर पाओ, तो आपको यहाँ से उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आज से 40-50 साल पहले भी चीज़ें मुश्किल थी, अमीर बनना मुश्किल था, लेकिन तब रास्ते थे, तब आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, कोई फैक्ट्री लगाते थे, चीज़ें हो जाती थी। आज की डेट में क्या हाल है, कोई भी बिज़नेस है उसमें जो बंदा पहले से बैठा है मोटा काम करके उसका तो चल रहा है, पर कोई नया बंदा एंट्री ले सकता है? लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर एंट्री लेनी फिर उसको बहुत मोटा पैसा चाहिए शुरुआत से ही, नहीं तो वो कम्पीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने बड़े हैं पहले ही। ऊपर से जो जाइंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी एंट्री ले चुके हैं हर एक चीज़ में, तो अपना बिज़नेस करना ही बहुत मुश्किल है। तो इस ज़ीरो के लेवल से इस अमीरी के लेवल पे आने के अगर इतने रास्ते थे तो वो इतने रह गए हैं। अगले 20 साल में क्या होगा, ये रास्ते और कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एसेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो महंगी ही होती जाएंगी। महंगी कैसे होती जाएंगी? क्योंकि अमीरों में डिमांड है, अमीर आदमी और एसेट्स खरीद रहे हैं, अमीर आदमी का और ज़्यादा पैसा बनता जा रहा है। और छोटा आदमी क्या कर रहा है, वो EMI पे चीज़ खरीद रहा है। अब उसकी जेब में तो पैसा है नहीं, तो उसको EMI का लड्डू पकड़ा दिया। अब वो हर एक चीज़ खरीदेगा EMI पे, फ़ोन EMI पे, गाड़ी EMI पे, घर EMI पे। उसको समझ नहीं आ रहा, पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी EMI में दे रहा है। और जब वो EMI से चीज़ें खरीदता है तो उनके रेट्स और बढ़ते हैं एसेट्स के। और एसेट्स कौन ओन करता है? जो पहले से अमीर है, उसकी इस तरीके से वेल्थ क्रिएशन होती रहती है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? क्या हमें अमीर बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? क्या अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं बचा है? रास्ते हैं, रास्ते अभी भी हैं। और जिसको अमीर बनना है, जिसको सक्सेसफुल बनना है, जिसने काम करना है, वो करेगा, वो रास्ता ढूंढेगा अपने लिए, बहाने नहीं, वो रास्ता ढूंढेगा। और शेयर बाज़ार ऐसा ही एक रास्ता है जो कि अभी भी बचा हुआ है। अभी भी शेयर बाज़ार एक ऐसा रास्ता है जिससे अमीर बना जा सकता है, जिसमें आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको वहाँ पे फल मिलेगा। कोई तीसरा आदमी आपकी चीज़ को ख़राब नहीं कर सकता। फेयरली यहाँ पे काम होता है, अगर आप काम करोगे सही, आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो शेयर बाज़ार सबसे अच्छा और सीधा साधा रास्ता है। इसमें पूरी मेहनत से लग जाओ। अगर बनना है तो फिर ठान लो कि बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शेयर बाज़ार वो रास्ता है, यहाँ पे आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। शेयर बाज़ार में आप छोटा पैसा लेके भी आ सकते हो, छोटा पैसा लेके आओ। अगर आपके पास पैसा कम है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, यहाँ नॉलेज चाहिए, यहाँ समझ चाहिए। अगर आपके पास समझ है, नॉलेज है, तो पैसा आपके पास आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको।